पाकिस्तान के लिए कुदरत का निजाम चल गया है। हमेशा कुदरत का निजाम चलता है। क्यों चल गया पाकिस्तान के लिए कुदरत का निजाम? अभी आप इनकी हिस्ट्री देख लो, हमेशा ही रो के, पिट के, मर के, फट के, लटक के, बारिश, घटा, दरख्त, वोल्केनो, अर्थक्वेक, काली खांसी, हैजा, कुछ भी हो जाए, ये जब भी इधर उधर करके आते हैं ये पहुंच जाते हैं किसी तरीके से। तो अब कल का मतलब हुआ कि इस ग्रुप में पाकिस्तान एक मैच जीतकर, सिर्फ श्रीलंका वाला मैच जीतकर क्वालिफाई कर सकती है सेमीफाइनल के लिए। इससे बड़ा कुदरत का निजाम क्या होगा यार? और न्यूजीलैंड जीत चुकी थी यार, और कुदरत का निजाम में क्यों बोल रहा हूं बार बार भाई साहब? अगर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच हो जाता और अगर बारिश ना होती, पाकिस्तान अभी तक टूर्नामेंट से बाहर होती। इसका ये सॉरी सपना सपनों में सजना सजना सपना सपनों में सजना सजना को दिल आ गया, सजना को दिल आ गया। सपना की कुटाई देखी, सोनी की धुलाई देखी, की पिटाई देखी हमने। न्यूजीलैंड फट गया, न्यूजीलैंड फट गया। खत्म दोस्तों, औकात औकात दिखाइए न्यूजीलैंड को। इंग्लैंड की टीम ग्रुप को टॉप करते हुए और साथ में सीधा नंबर 1 पे आते हुए, ये आप मान के चलिए कि इंडिया आगे जाता है तो इंडिया का सेमीफाइनल विल बी अगेंस्ट इंग्लैंड। अगर वेस्ट इंडीज जाता तो वेस्ट इंडीज का इंग्लैंड से होगा, लेकिन इंडिया इंग्लैंड का सेमीफाइनल होगा। बट पाकिस्तानियों की उम्मीद जाग चुकी है, वेंटिलेटर पे तो अभी एटलीस्ट आ चुके हैं, लेकिन अब अगले मैच में 62 रन की जीत चाहिए। बहुत मुश्किल, कम से कम जिंदा है, बहुत बड़ी बात है भाई, जिंदा है, कम से कम जिंदा है पाकिस्तान। और वाकई ये तो कुदरत का निजाम है। आज वो चाह रहे थे सारे पाकिस्तानी कि किसी तरीके से इंग्लैंड जीत जाए। प्रियांशु जी, मेरी एक ही दरख्वास्त है, मुझे एग्जैक्टली इक्वेशन आप बताएंगे कि अब एग्जैक्टली इक्वेशन क्या चाहिए। देखो आज का मैच तो डन डस्टेड हो गया, न्यूजीलैंड ने आज दिखा दिया कि उनके बस की नहीं है। इसी पर कोई बात नहीं, आज ये पता चल गया कि भैया इंग्लैंड इज ऑल्सो अ साइड टू बीट। भाई ये मैच ही नहीं हार रहे यार, मैच ही नहीं हार रहे। पिछला गेम ये हारे हुए थे, हैरी ब्रूक ने जिता दिया। आज हैरी ब्रूक आउट हो गया, रेहान अहमद अबे वो टीम में भी नहीं था भाई, वो टीम में भी नहीं था, वो आके 2 छक्के मार गया। जिगली बिगली छक्के मार रहा है सेंटर को, जिगली बिगली छक्के मार रहा है वहां पे फिलिप्स को। फिलिप्स देख रहा है वो कितना लंबा छक्का मार रहा है, वो विल जैक्स ने तोड़ दिया इनको एंड में। कमाल कर दिया इंग्लैंड ने यार इस पिच के ऊपर। और सैंटनर ने मिसकैलकुलेट करा, उसको लगा हमारे स्पिनर भी वही कर देंगे जो इंग्लैंड के स्पिनर ने करा, लेकिन उनसे नहीं हो पाया। और विल जैक्स ने, और ये जो ओवर दिया हेनरी को पहले देना चाहिए था, पेसर्स को देता हो सकता बच जाता। बट इंग्लैंड आउटस्टैंडिंग, इंग्लैंड क्लिनिकल, और न्यूजीलैंड ने दिखा दिया कि न्यूजीलैंड के बस की नहीं है। आप थोड़ा टाइम लेना, एग्जैक्टली बताइए। लेकिन अभी देखो जो रिपोर्टेडली आ रहा है उसको यार देख लेंगे, आपका 60 से 65 रन का मार्जिन चाहिए। अगर आपका बैटिंग और चेस कर रहे हो तो 13.5 ओवर, चेस कर रहे हो तो मेरे ख्याल से 12 ओवर जी, जो मर्जी हो जाए। बात यह है पाकिस्तान के लिए कुदरत का निजाम चल गया है। हमेशा कुदरत का निजाम चलता है। क्यों चल गया पाकिस्तान के लिए कुदरत का निजाम? अभी हम जिंदा हैं, यही बोल रहे हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तान इज नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। आज अगर न्यूजीलैंड जीत जाती तो पाकिस्तान वुड हैव बीन नॉक्ड आउट। न्यूजीलैंड का अभी भी 80-70% चांस है, पहले 90% चांस था, लेकिन अब पाकिस्तान के थोड़े से चांसेस बढ़े हैं। पाकिस्तान को क्या करना है अब? श्रीलंका को हराना है। या तो 12-13 ओवर्स में चेस कर लो, कितने में 12 या 13 ओवर में चेस मारो, या फिर 60 या 70 रन से उनको हरा दो। और मैं ये बोलूंगा, देखो क्रेजी थिंग्स आर हैपनिंग। आज जो ये मैच हुआ है, न्यूजीलैंड जीत चुकी थी यार, और कुदरत का निजाम में क्यों बोल रहा हूं बार बार भाई साहब? अगर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच हो जाता और अगर बारिश ना होती, पाकिस्तान अभी तक टूर्नामेंट से बाहर होती। इसका यह मतलब हुआ कि इस ग्रुप में पाकिस्तान एक मैच जीतकर, सिर्फ श्रीलंका वाला मैच जीतकर क्वालिफाई कर सकती है सेमीफाइनल के लिए। इससे बड़ा कुदरत का निजाम क्या होगा यार? और आप इनकी हिस्ट्री देख लो, हमेशा ही रो के, पिट के, मर के, फट के, लटक के, बारिश, घटा, दरख्त, वोल्केनो, अर्थक्वेक, काली खांसी, हैजा, कुछ भी हो जाए, ये जब भी इधर उधर करके आते हैं ये पहुंच जाते हैं किसी तरीके से। तो अब कल का मैच देखना पड़ेगा, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अभी मैं बता दूं आपको। लेकिन पाकिस्तान इसलिए है क्योंकि भैया मरे नहीं है। कल भी पाकिस्तानी अगर मैच देखेंगे तो बोलेंगे यार हम कुछ तो हो जाए। अदरवाइज अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाती तब तो मैच का मतलब ही नहीं था कल, तब तो पाकिस्तान श्रीलंका का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन कमाल हो गई कि आज इंग्लैंड ने भाई साहब जो एंड में धोया है, रेहान अहमद यार, मुझे तो अभी तक मतलब ये होती है किस्मत भाई, किस्मत पाकिस्तानी लिखवा के लाए थे। फिर मैं बोलूंगा इस ग्रुप में एक मैच नहीं जीती। अच्छा नेट रन रेट आ चुकी है, न्यूजीलैंड की नेट रन रेट है 1.39, सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड। इंग्लैंड तो भैया 3 खेली 3 जीती, क्वालिफाई हो गई। पाकिस्तान की नेट रन रेट है -0.46। तो अगेन इनको 70 रन से जीतना है, इनको 12-13 ओवर में चेस करना है, तब जाके इनकी नेट रन रेट न्यूजीलैंड से ज्यादा हो जाएगी। और पाकिस्तान हो सकता है कल, श्रीलंका तो वैसे एलिमिनेटेड है, श्रीलंका तो बाहर है, हो सकता है कि पाकिस्तान कल इनको हराकर और नॉकआउट करते न्यूजीलैंड को आ जाए सेमीफाइनल में। बाय द वे होगा क्या अगर पाकिस्तान आ जाए? देखो इंडिया का तो क्लियर हो गया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल। इंडिया को सिर्फ अब यह करना है कि वेस्ट इंडीज को बीट करना है, एंड दे विल बी इन द सेमीफाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की तैयारी कर लीजिए। इंग्लैंड इस टाइम पे बहुत खतरनाक है दोस्तों। आप जो मर्जी बोल लो कि मैचअप्स के लिहाज से हम आगे हैं, इंग्लैंड को हम पेलेंगे, ये वो ना भैया। इस टाइम पे जो वो टीम कर रही है, विदाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिल सॉल्ट एंड जॉस बटलर, विदाउट एनीबॉडी, वो फिर भी जीते जा रहे हैं यार। जॉस बटलर तो 0 पे आउट हो रहा है, एक मैच वो आदमी दे दे आपको वर्ल्ड कप जिता देगा।
सो भाई साहब आज का प्लेयर ऑफ द मैच विल जैज चौथा बार प्लेयर ऑफ द मैच। इंग्लैंड को हल्के में देना क्लियर हो गया। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल, और सच्ची बताओ थोड़ा धक-धक हो रहा है बिकॉज़ पहले तो वेस्ट इंडीज ही गले पड़ी हुई है, पहले वेस्ट इंडीज को हराना है उसके बाद इंग्लैंड। फॉर पाकिस्तान क्लैरिटी दे रहे हैं प्रियांशु, आपको बता रहे हैं एग्जैक्टली पाकिस्तान को क्या चेस क्वालीफाई करने के लिए। पाकिस्तान को पहली बात तो आपका 65 रन से जीत चाहिए, 65 रन की जीत चाहिए पाकिस्तान को, ठीक है। और अगर चेस करने आ रहे तो 11 ओवर में चेस करना। 11 तो बहुत ज्यादा हो गया। देखो पाकिस्तान को सिंपल बात है, कल कफन सर पे बांध के आना है और पाकिस्तान अभी भी जिंदा है, वही बहुत बड़ी बात है, चमत्कार है भाई, कुदरत का निजाम है। सो पाकिस्तान को क्या करना है जीतने के लिए, आप पूछेंगे मतलब जीतने इन द सेंस सेमीफाइनल खेलने के लिए। दे विल प्ले अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन द सेमीफाइनल। वैसे पाकिस्तान डिजर्व नहीं करती, दो कौड़ी की टीम डिजर्व बिल्कुल नहीं करती, एक मैच जीतने के बेसिस पे लेके जा सकती है। चलिए कैसे जा सकती है, अगर पाकिस्तान श्रीलंका को 65 रन से हरा दे, अगर पाकिस्तान श्रीलंका को 65 रन से हरा दे, या फिर पाकिस्तान 11 ओवर में श्रीलंका के अगेंस्ट चेस कर ले, पाकिस्तान विल हैव अ बेटर नेट रन रेट देन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड आउट हो जाएगी, पाकिस्तान इन हो जाएगी, और पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल यहां से हो जाएगा, और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल हो जाएगा। और कहीं वहां पर पाकिस्तान का तुक्का लग गया सेमीफाइनल में, साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हराना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कहीं उन्होंने ये चमत्कार कर दिया और यहां से इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया, भाई साहब यू विल हैव एन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल, लेकिन वो श्रीलंका में होगा, वो श्रीलंका में होगा। और अगर कल पाकिस्तान ने श्रीलंका को 75 रन से हरा दिया, 65 रन से हरा दिया, या 11 ओवर में चेस कर दिया, तो भी आपका सेमीफाइनल वहां पे श्रीलंका में होगा, इंडिया में नहीं होगा। सो इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। बट मैं आपको बताऊं व्यक्तिगत तौर पे कल कुछ होने वाला नहीं है, ये ख्याली पुलाव है कि 65 रन से हरा देंगे और हम 11 ओवर में हरा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। श्रीलंका ही पेल दे पाकिस्तान को, इसके लिए रेडी रहिएगा। कल श्रीलंका भी अपने घर में खेल रही है, दे आर प्लेइंग फॉर सम प्राइड, यस दे हैव बीन एलिमिनेटेड, बट पाकिस्तान की टीम की भी यही हैसियत है कि कोई बड़ी बात नहीं, कल वो श्रीलंका से भी हार जाए, मगर चांस उनका है। ये नहीं है एक पॉइंट इसके अंदर बच गया। देखो 65 रन का मार्जिन ठीक है, मैं एक बार को, लेकिन 11 ओवर में चेस व्हिच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नहीं सिंपल बात है, पहले बैटिंग करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान तो चाहता भी है पहले बैटिंग करे, पाकिस्तान चाहता है पहले बैटिंग करे, तो पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी पड़ेगी। श्रीलंका को जो है वहां पर अगर श्रीलंका की पहले बॉलिंग आती है तो पाकिस्तान के चांसेस थोड़े बढ़ेंगे, अगर कुदरत का निजाम चाहिए। लेकिन भाई देखो कहीं ना कहीं, पूरा तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन 20-30% कुदरत का निजाम तो चल रहा है। बिकॉज़ ये जो आज हो गया, ये जो मैच इंग्लैंड में जाके जीत गया, हारा हुआ मैच था, और पहले बारिश हो गई। नहीं मैं तो कह रहा हूं कि द पॉइंट इज कि कुदरत का निजाम 100% चल रहा है, बारिश भी हो गई, जो फर्स्ट मैच में एलिमिनेट हो जाते हैं, ये बच गए टूर्नामेंट के अंदर, कमाल ही हो गया। द पॉइंट इज कि आखिरी जो ये मैच होने वाला है पाकिस्तान श्रीलंका का, इतना तो मैं श्योर हूं कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, लेकिन अब मार्जिन वाला इशू आ रहा है बस कि मैच तो जीत जाएंगे। आपको मैं बताऊं, मैच तो जीत जाएंगे, चांस उनका अभी भी है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका इतना बुरा खेल रही है, श्रीलंका से बैटिंग कर रही है, उनके पास एक ही बैटर है प्रथम निशंका, वो आउट हो गया, उनका पंखा चल गया, भी जा सकते हैं। और इन्होंने इतना उनको हराया है अभी हाल फिलहाल में। पाकिस्तान हैज बीटन श्रीलंका मेनी टाइम्स, तो उनको अच्छा खासा पता है कि इनको कैसे हराना है। हंसरंगा भी नहीं है, बाकी किसी से खेला नहीं जा रहा है, एंड श्रीलंका तो सीरियस भी, श्रीलंका तो बाहर हो चुकी है यार, श्रीलंका तो आराम से खेलेगी। श्रीलंका को ऐसी जान नहीं मारेगी जैसे इंग्लैंड ने मारी आज, कि इंग्लैंड ने बोला नहीं भाई वील गिव अ मैसेज, हम जीतना है, या न्यूजीलैंड ने पूरी जान मारी, वो वाला मैच नहीं होगा। हो सकता है श्रीलंका घुटने टेक दे, बोले भाई हम तो पहली बार है। लेकिन पाकिस्तान कल जैसे मैंने बोला सर पे कफन बांध के खेलेंगे, इनकी खोई हुई इनकी इज्जत अगर कल बचा पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात। कम से कम ये जरूर है भाई, देखो ये पूरी जान लगा देंगे। मैं अभी भी बोलूंगा 65 रन चांस तो बहुत मुश्किल है, चांस तो बहुत मुश्किल फॉर देम। 11 ओवर में चेस तो आप भूल ही जाओ, लेकिन फिर भी कल पाकिस्तानी कम से कम मैच देखने योग्य होंगे कि भाई हमारी टीम अभी भी कंपटीशन में है, बाहर नहीं हुई। बिकॉज अभी भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट क्यों नहीं लगा दोस्तों, इंग्लैंड 3 खेली 3 जीत गई, न्यूजीलैंड 3 खेली 1 बारिश हो गई, पाकिस्तान वाला गेम 1 हारी और 1 जीती, ठीक है। और पाकिस्तान भी 2 खेली है, 1 हारी है और 1 में बारिश हो गई है। तो कल देखना है, और श्रीलंका तो एलिमिनेट हो चुकी है, कल देखना है क्या श्रीलंका कल पाकिस्तान को टफ टाइम दे पाएगी, या फिर कल पाकिस्तान श्रीलंका के ऊपर स्टीम रोल करके पूरा जबरदस्त तरीके से खेल के और आगे आ पाएगी। भाई कुछ भी हो सके, मुझे लग तो नहीं रहा कि पाकिस्तान आएगी, लेकिन आज का मैच देखने के बाद मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कुदरत का निजाम तो पाकिस्तान का हो भी सकता है, एक चांस पता है पॉसिबल नहीं है। ये पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है पलेकेले में। अच्छा पलेकेले के अंदर ना पिछले मैच में तो पिच मिली थी, दैट वाज अ फ्रेश पिच, जो कि एक बैटिंग ट्रैक था। लेकिन जहां तक इस मैदान की, इस पिच की बात है, वो होगा स्पिन ट्रैक। अगर श्रीलंका की पहले बैटिंग आ गई तो ये लोग उनकी स्पिन में फंस भी सकते हैं। कल पाकिस्तान को कुछ नहीं करना है, एक बंदे को बाहर करना है, जो कि है आपका कोई भी पेसर, सलमान मिर्जा को बाहर कर दो और कलाबार खिला दो। अगर उन्होंने कलाबार खिला दिया, एक बार मेरी जान वेदर भी दिखाएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, कुशाग्र आप ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने मतलब जहर का टीका दे दिया, पागल ही हो चुके हैं। न्यूजीलैंड हम भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये जो हो गया है आज, क्या आपको वाकई लग रहा है कुदरत का निजाम चल गया पाकिस्तान के लिए? बिकॉज यार कोई चांस ही नहीं था इनका कि ये सेमीफाइनल आ जाए, और फ्रैंकली स्पीकिंग इस टीम के साथ ये डिजर्व भी नहीं करते। लेकिन अभी भी ये थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। क्या चेंजेस कर सकते हैं? बाबर आजम द नेवल ऑफ द काली पहाड़ी को बाहर निकाल सकते हैं, शादाब खान को धक्के देके बाहर निकाल सकते हैं, ये सलमान मिर्जा के साथ में नसीम शाह को ला सकते हैं। ये थोड़े थोड़े अगर ये चेंजेस करें ना, इनकी टीम और बेटर हो जाए। इवन मैं बोलता हूं सैम अयूब को पूछ लो भाई, तू चाहता क्या है? खेलना है खेल, नहीं तो बाहर जा, भाड़ में जा, वापस अपना जा पाकिस्तान, करने क्या है? सो अगर ये अभी भी ढंग की टीम खिला लें, श्रीलंका को ये बुरी तरीके से हरा सकते हैं। आज न्यूजीलैंड ने अपनी मौत बुला ली है, न्यूजीलैंड ने पूरा चांस दे दिया पाकिस्तान को कि आओ जी आप भी कोशिश कर लो, अगर आप श्रीलंका को बुरी तरह पेल दो तो आप चले जाओ, हम बाहर हो जाएंगे। इनका ऑफिशियली इन्होंने रिलीज कर दिया कितना हमें चेस करना है, 13 ओवर में इनको करना है, 13 ओवर में चेस करना, 65 रन का 65 नहीं है, पैसा वापस आ जाइए। ये हमने देख लिया 4.61। अब मैं आपको फाइनली ऑफिशियल बता रहा हूं क्लोजअप में। अब सुन लेना भैया, तकरीबन 50,000 लोग देख रहे हैं इस टाइम पे, ध्यान से सुनना सारे हिंदुस्तानी, सारे पाकिस्तानी जो भी देख रहे हैं इस शो को इस टाइम पे। कल पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई कर सकती है, वैसे बेस्ट चांस क्या है पाकिस्तान का कि टॉस जीतो और पहले बैटिंग करो।
अगर आपने पहले बैटिंग करी और श्रीलंका को 65 रन से हरा दिया, 65 रन से हरा दिया, तो पाकिस्तान की नेट रन रेट न्यूजीलैंड से ज्यादा हो जाएगी, आप क्वालिफाई कर जाओगे। सेकेंडली, अगर आपकी पहले बॉलिंग आती है और आप चेस करने चाहते हो, यू विल हैव टू चेस इन 13 ओवर्स, सो यू हैव टू मेक श्योर कि श्रीलंका का लेट्स से 100, 110, 120, बहुत 130, 140, अगर 140 भी होता है, आपको 13 ओवर में चेस करना पड़ेगा। और इसीलिए बोल रहा हूं, काली पहाड़ी के नेवले बाबर को बाहर करो, ख्वाजा नफे को अंदर डालो, कुछ ना कुछ चांस तो बनेगा। क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? खैर, चांस है पाकिस्तान का, बिकॉज श्रीलंका बहुत ही बुरा क्रिकेट खेल रही है। और आज जिस हिसाब से एंड में जाके बिल्कुल यार, ये न्यूजीलैंड हार ही नहीं सकती थी मैच। रेहान अहमद आ चुका था यार, रेहान अहमद ने निकल के जो गिलेन फिलिप्स को छक्का मारा है, भाई साहब उसने तो दिखा दिया कि यार मेरे रगों में पाकिस्तानी खून है भाई साहब, लेकिन रख के मारा उसने। उसके बाद नेक्स्ट ओवर में फिर उसने छक्का मार दिया। अबे मैं विल जैक्स को समझ सकता हूं यार, अच्छा इसमें कुदरत का निजाम आपको नजर नहीं आ रहा? वैसे अब बताइए, क्या ये कुदरत का निजाम नहीं है? विल जैक्स छक्के मारे, मैं समझ सकता हूं। रेहान अहमद जिगली विगली पहला मैच खेल रहा है, पहला मैच खेल रहा है अपने वर्ल्ड कप का, आया पहले उसने ग्लेन फिलिप्स को छक्का मारा, उसके बाद उसने सैंटनर को छक्का मार दिया, भाई मैच ही खत्म हो गया, मैच डन एंड डस्टेड। मतलब इट वाज इंपॉसिबल फॉर इंग्लैंड टू विन एंड सडनली न्यूजीलैंड वर जस्ट डेड एंड बेरिड एंड गॉन। और सैंटनर की शक्ल से पता चल रहा है कि कितना मायूस है, बिकॉज आज उसने गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे दी पाकिस्तान को कि आओ जी तुसी आ जाओ, ऐसा चल रहा है। बस ये तो बाहर ही हो गया। पॉइंट देखो 11 से जब 13 ओवर गए हैं ना, तो फिर भी लगता है कि चलो ठीक है, 2 ओवर का गैप आया, पॉसिबल है। अगर आप एक सेकंड, प्रियांशु ने जो बोला था ना उसको ग्राफिक भी बना लीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें चांस इसलिए आ गया है कि सपोज करिए, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर एक्स्ट्रा स्पिनर खिला दे मतलब अबरार को, हाँ, और ट्राई करे कि अपनी स्पिन में पहले के अंदर स्पिन पे फंसा श्रीलंका को, हाँ, और जल्दी ऑल आउट करे 120 समथिंग। अबरार को चाहिए जाता है, इनका बेस्ट स्पिनर था, बाहर करना ही नहीं चाहिए था, शादाब को खिलाना नहीं चाहिए था, बाबर को खिलाना नहीं चाहिए था। ऐसे कितने प्लेयर है, सैम अयूब को बनता ही नहीं है इस टाइम पे। अब ये कल खिला सकता है, सैम तेविस भी खेल सकता है, सुपर चैट सारी दिखा दीजिएगा, और प्रियांशु ने जो क्वेश्चन बताया वो भी दिखा दीजिएगा। लेकिन अगर इनमें कल भी अकल ना आए और कल भी ये बोले नहीं जी बाबर ही खेलेगा, देखो बाबर लॉन्ग रन में आपको वर्ल्ड कप नहीं जिता सकता, ये प्रूव हो चुका है। बाबर अगर आगे भी जाए, लेट्स से ये सेमीफाइनल पहुंच जाए, वो सेमीफाइनल हरवा देगा, ये कायदे की बात है। देखो मैं फेयर बात कर रहा हूं, उसके बस की नहीं है, सीधी बात है। वो टी20 का प्लेयर नहीं है, उसको बाहर निकाल दो, ख्वाजा नफे को खिला लो, या आप और प्लेयर्स को खिलाओ, उनको बोलो भाई आज मतलब जो भी सिचुएशन की डिमांड है। बाय द वे इंग्लैंड वाला गेम भी इसलिए आ रहा था क्योंकि काली पहाड़ी के नेम बाबर ने 10 खेल दिया। खैर ये भी देख लीजिए, फिर से बता दूं, तो ऑफिशियल आपके सामने, टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल पाकिस्तान नीड टू विन बाय रफली 65 रन्स और चेज द टारगेट इन अबाउट 13 ओवर्स। ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।